हेलो दोस्तों, मैं हूं विनोद राजपूत। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं जो मैं डिस्कस करूंगा, और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, cot x माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हमको इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab यानी cot x इंटू टेन एक्स। अब देखिएगा, ये ध्यान रखना होगा आपको, ना तो cot स्क्वायर का इंटीग्रल होता है और ना ही टेन स्क्वायर का होता है। तो ऐसे में cot स्क्वायर को चेंज करना पड़ता है cosec स्क्वायर एक्स माइनस वन, और टेन स्क्वायर को चेंज करना पड़ता है sec स्क्वायर एक्स माइनस वन में। ओके, तो यहाँ पे हमको चेंज करना पड़ेगा। cot स्क्वायर को मैं लिखूंगा, cot स्क्वायर को मैं लिखूंगा cosec स्क्वायर एक्स माइनस वन, टेन स्क्वायर को लिखूंगा sec स्क्वायर एक्स माइनस वन, टेन स्क्वायर को लिखूंगा sec स्क्वायर एक्स माइनस वन। आपको पता होगा cot x इंटू टेन एक्स की वैल्यू 1 होती है, 1 इंटू टू यानी माइनस का 2। ओके, यहाँ पे क्या होगा, मैं डायरेक्टली इसका इसमें मल्टीपल करूंगा, तो मैं इसे लिख सकता हूँ cosec स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 1, ये हुआ माइनस का 4 dx। देखिए cosec स्क्वायर का इंटीग्रल होता है माइनस का cot x, sec स्क्वायर का इंटीग्रल होता है प्लस का tan x। 4 कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रल होता है यानी x, यानी यहाँ पे 1 है तो 1 का इंटीग्रल x, यानी ये हुआ 4x प्लस c हमारा कांस्टेंट होगा। ओके, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इंटीग्रल 1/1 प्लस cos 2x। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे ध्यान रखना होता है कि हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यानी 1 प्लस cos 2x को मैं लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस cos 2x को मैं लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर एक्स। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा, मैं डायरेक्टली इसे लिख सकता हूँ 1 प्लस cos 2x को मैं लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर एक्स dx। 1/2 कॉमन ले लो, यानी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे आपका बचा 1 cos यानी sec स्क्वायर एक्स। ओके, और sec स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, tan x होता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये रहा आपका आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इंटीग्रल 1/1 माइनस cos 2x। देखिए, जब भी 1 माइनस cos 2x आ जाए तो यहाँ पे इसका शॉर्टकट फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर एक्स। ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रल, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 sin स्क्वायर एक्स dx। 1/2 बाहर कर लो, 1/sin, तो ये हुआ आपका cosec स्क्वायर एक्स, और cosec का इंटीग्रल होता है माइनस का cot x प्लस c आपका इस क्वेश्चन का कुछ ना कुछ कांस्टेंट रहा होगा। ओके, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये रहा आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप ध्यान दीजिएगा, रूट में यदि देखिएगा, यहाँ पे मैं डायरेक्टली सिंप्लीफाई करूँगा, 1 माइनस cos 2x को मैं लिख सकता हूँ, अभी मैंने बोला था कि 1 माइनस cos 2x को मैं लिख सकता हूँ 2 sin स्क्वायर एक्स dx। इसको मैं लिख सकता हूँ √2 बाहर ले लो, बाहर आ गया sin x। ओके, क्यों? क्योंकि ये रूट के अंदर 2 है तो ये तो √2 हो गया, sin स्क्वायर बाहर निकलेगा यानी sin x का डेरिवेटिव माइनस का cos x, सॉरी इंटीग्रल, sin x का इंटीग्रल होता है माइनस का cos x प्लस c। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये रहा आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिफ्थ है, रूट में 1 प्लस साइन 2x। देखिएगा जब भी रूट में 1 प्लस साइन 2x आ जाए तो इसे डायरेक्टली आप लिख सकते हो cos x प्लस साइन x। ओके, इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन 2x को cos x प्लस साइन x। कैसे लिखूंगा? क्योंकि मैं 1 को लिखूंगा cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, साइन 2x को मैं लिखूंगा 2 साइन x इंटू कॉस x, है ना, 2 साइन x इंटू कॉस x। ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ तो ये रहा आपका आंसर। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, इसको cos x प्लस साइन x dx, इसका मल्टीपल कर लो तो ये हुआ cos x dx प्लस साइन x dx। cos x का इंटीग्रल होता है sin x और साइन का होता है cos x प्लस c, यानी c इस क्वेश्चन का कांस्टेंट है। ओके, तो इसी प्रकार से अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है sin x प्लस cos x अपॉन रूट में 1 प्लस साइन 2x। तो मैं इसको लिख सकता हूँ sin x प्लस cos x अपॉन, मैं इसको लिख सकता हूँ डायरेक्टली sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx। यदि इसे ओपन करोगे तो इसकी वैल्यू यही आएगी। क्यों? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 हुई, आगे होगा 2ab यानी साइन 2x। ओके, इससे ये कैंसिल हुआ तो हमको मिला साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स टोटल का dx। इस पार्ट से ये पार्ट कैंसिल हुआ, यहाँ बचा dx और dx यानी 1 का इंटीग्रल x प्लस c। ओके, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये आंसर हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है cos 2x अपॉन 1 प्लस साइन 2x। देखिएगा मैं इसको cos 2x के यहाँ पे 4 फॉर्मूले आप ओपन कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा ओपन करूँ। तो देखिए मैंने अभी बोला था कि 1 प्लस साइन 2x जब भी आ जाए तो इसको मैं ओपन करता हूँ cos x प्लस साइन x। अब ये देखिएगा cos 2x का फॉर्मूला होता है, ये तो इसका रहा, cos 2x का फॉर्मूला होता है एक cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ओके, इसे हम क्यों ओपन करेंगे? क्योंकि जब इसे ओपन करेंगे वर्गांतर करेंगे तो एक कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास नेगेटिव बचेगा। ओके, तो मुझे cos 2x को ओपन करना है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन, इसको मैं लिख सकता हूँ cos x प्लस साइन x dx। ये क्या है? वर्गांतर है, एक बार प्लस में एक बार माइनस, प्लस कैंसिल हो जाएगा यानी माइनस बच जाएगा, cos x माइनस साइन x dx। ये हुआ cos x dx माइनस साइन x dx। cos x का इंटीग्रल हुआ साइन x और साइन का निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव cos x प्लस c। c इस क्वेश्चन का कांस्टेंट होगा। ओके, इसी प्रकार से अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इंटीग्रल cos स्क्वायर x बाई 2। हमेशा ध्यान रखिएगा कि cos स्क्वायर साइन स्क्वायर और आपका tan स्क्वायर और आपका यानी cot स्क्वायर, इसका इंटीग्रल नहीं होता है। ओके, तो देखिएगा cos स्क्वायर x बाई 2 को मैं लिख सकता हूँ, ध्यान रखना पड़ेगा आपको, मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ 1 माइनस cos x अपॉन 2। ओके, ये इसका फॉर्मूला होता है। cos स्क्वायर x बाई 2 को मैं लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर x बाई 2 को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस cos x अपॉन 2, क्योंकि इसे ओपन करेंगे 1 प्लस cos x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल यानी cos स्क्वायर x बाई 2। ओके, इसी प्रकार से मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ 1 प्लस cos x अपॉन 2 dx। ये एलसीएम है
ये इसका भी है, तो मैं लिख सकता हूँ 1/2 dx प्लस ये हो जाएगा 1/2 cos x। जब कर लो भैया, हो जाएगा ना, क्योंकि 1/2 ये रहा 1/2 cos x dx, यानी यहाँ पे 1 है, 1 का इंटीग्रल x हुआ यानी 1/2 x, cos x का इंटीग्रल sin x हुआ यानी sin x प्लस c। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये रहा आंसर। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में मैं इतने ही क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ओके, और यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और